नमस्कार दोस्तों, विनायक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए आए हैं। मैथमेटिक्स में मैं आज टॉपिक लेता हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस त्रिकोणमिति के ऊपर हमारा अवकलन और समाकलन फुल्ली डिपेंडेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है त्रिकोणमिति के ऊपर। तो हम त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग से चालू करते हैं। हमने त्रिकोणमिति कब से पढ़ना स्टार्ट किया है? तो चलिए हम चालू करते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति सबसे पहले हम चालू करते हैं क्लास 6। क्लास 6 में सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति देखी थी। त्रिकोणमिति में सिर्फ क्लास 6 में इतना सा आया था, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी क्या खास बात है? इसके पास 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। अब बात करते हैं इस कोण की, एंगल। कोण क्या होता है? कोण 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद द्वारा जो यहाँ पर एंगल है, जो वृत्ताकार दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस, वो हमारा यहाँ पर कोण बना के देता है। तो यहाँ पर ये तो हो गई हमारी त्रिभुज की 3 भुजाएं, और यहाँ पर 3 अलग अलग कोण बनेंगे। अब अगली क्लास की बात करें। जब हम क्लास 7th में आए तो उसमें हमारी त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुजों के प्रकार आए। त्रिभुजों के प्रकार, सबसे पहला विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तीन अलग अलग लंबाई की भुजाओं वाला, या जब भुजाओं की लंबाई हम अलग अलग करेंगे तो कोणों का माप भी अलग अलग हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 3 अलग अलग कोणों वाला। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो और तीसरी भुजा उनसे अलग हो। जब हम त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर रखेंगे तो उनके सापेक्ष, यानी उन भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, या कह दूं कि 2 भुजाएं और साथ में 2 कोण। इसके अंदर हमेशा 2 कोण भी बराबर होंगे। अब वो 2 कोण कौन से होंगे? माना कि ये एक त्रिभुज है ABC। AB और AC को मैं बराबर मान लेता हूं। समद्विबाहु के अंदर AB और AC 2 भुजाएं बराबर है, तो AB भुजा के सामने वाला कोण एंगल ACB और AC भुजा के सामने वाला कोण एंगल ABC, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। नंबर 3, समबाहु त्रिभुज।
समबाहु, जैसे नाम से पता चल रहा है समान भुजाओं वाला त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो। इसका मतलब हो गया तीनों कोण भी बराबर। अब कोणों की बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर तीनों को हम जोड़ें तो वो 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं मान लेता हूं ये कोण है x, तो समबाहु के अंदर दूसरा कोण भी x रहेगा, तीसरा कोण भी x रहेगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तीनों कोण हमारे बराबर चल रहे हैं। इसका मतलब हुआ 3x बराबर 180, x बराबर 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का मान होता है हमारा 60 डिग्री। इसके अलावा ये तो था भुजाओं के लिए। भुजाओं के साथ में हमने कोणों की बात कर ली। विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों कोण अलग अलग होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो कोण समान होते हैं, तीसरा कोण अलग होता है, समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों कोण ही आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद में मैं लेता हूं यहां पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या खास बात है कि इसमें एक कोण समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री वाला। इस त्रिभुज में हमेशा एक कोण हमारा 90 डिग्री रहेगा। तो ये हमारे पास में एक त्रिभुज लिया ए बी और सी, जहां पर कोण बी 90 डिग्री पर है। अब इसकी तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का अलग से नाम भी दिया गया है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं। उसके बाद में बच गई हमारे पास दो भुजाएं, तो नॉर्मली हम नीचे वाले को आधार बोल देते हैं और दूसरी वाले को लंब बोल देते हैं। तो नॉर्मल तरीका है, नीचे वाले को हम आधार ले लिया करते हैं, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं होता है, ये इसके कोणों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, यहां पर इस कोई पर्सन है, उसमें कोण का मान दिया गया है। तो अगर हम कोण C की बात करें तो क्वेश्चन में कोण C के लिए कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहती है। 90 के सामने कर्ण, तो जो बच गई वो आपकी आधार है। वैसे ही अगर इसी पर्सन के अंदर हम कोण A के लिए बात करते हैं तो कोण A के सापेक्ष कोण के सामने वाली भुजा लंब रहेगी, 90 के सामने कर्ण रहेगी, जो बच गया वो हमारा आधार रहेगा। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है। तो ये होगी हमारी क्लास 7 की बात। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 8 पर। क्लास 8 में यहां पर हमारे पास में जो क्लास 7 में त्रिभुजों के प्रकार देखे थे, उसी के आगे बढ़ते हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखा। तो मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं। जब क्लास 8 की बात करेंगे तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की ये बात करेंगे। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र हम काम में लिया करते हैं वो लिया करते हैं रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारे क्षेत्रफल का सूत्र होता है। जहां पर हमने स्मॉल ए, बी और सी काम में लिया है वो तो हमारे पास में भुजाओं की लंबाई है।
और जहां पर s का मिल लिया है वो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी अर्ध परिमाप। पूर्ण परिमाप बाउंड्री के ऊपर हम जब चलते हैं तो वो कहलाता है हमारा परिमाप। ध्यान रहे, परिमाप और परिधि दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन आकृतियों का फर्क है। जब हमारे पास में रेखीय आकृति होती है तो हम वर्ड काम में लेते हैं परिमाप, और जब भी वृत्ताकार आकृति होती है तब हम काम में लेते हैं परिधि। दोनों की डेफिनेशन सेम है, बाउंड्री के ऊपर चलना है। कंप्लीट बाउंड्री के ऊपर चलते हैं तो वो हमारा परिमाप है। वैसे ही वृत्त के ऊपर अगर गोल घूमेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आते हैं तो वो हमारी कहलाएगी परिधि। तो परिमाप पहले भुजा ए पे चले, फिर भुजा बी पे चले, फिर भुजा सी पे चले, यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारा परिमाप हुआ। तो एस हो गया हमारा अर्ध परिमाप, यानी अपॉन में 2 चल रहा है। तो ये तो है विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र। समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र के लिए हम काम में समद्विबाहु से पहले हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज, आपको सबसे पहले यही सूत्र याद करवाया गया था छोटी क्लासों के अंदर। 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई। ये आपको सूत्र याद कराया गया था। उसके बाद में लेता हूं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज से ही मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर समबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र जो ड्राइव किया गया वो था a प्लस बी प्लस सी। जब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है तो मैं इसको कह सकता हूं s बराबर 3/2a। अब नेक्स्ट लें s माइनस ए, 3/2 a माइनस ए। 1.5 में से 1 गया, आधा बचता है, तो s माइनस ए का मान a/2। तो s माइनस बी, बी भुजा भी a के बराबर ही है, इसलिए इसका मान भी a/2, और यही मान रहेगा s माइनस सी का। तो s का मान मिल गया, s माइनस ए मिल गया, s माइनस बी और s माइनस सी। चलिए फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। फॉर्मूला था हमारा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी का रूट। मान रखने पर 3/2a मल्टीप्लाई a/2 a/2 a/2। अब यहां से देखें तो 2 के जोड़े बनाएं और रूट को सोल्व करें। यहां से 4 का रूट हो गया 2, ये भी हो गया 1/4, ये भी 1/2। ऊपर देखें तो 3 अकेला है, यानी √3। यहां से आया a और यहां से आया a, यानी a²। तो फॉर्मूला हमारा बन गया √3/4 a²। तो इसका फॉर्मूला हो गया √3/4 a²। अब आगे बढ़ता हूं समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र के लिए। इसका क्षेत्रफल क्या रहने वाला है? तो इसके लिए सूत्र होता है 1/2 AB sin थीटा। अब जो AB sin थीटा है, अब इस फॉर्मूले का sin थीटा है वो हमारा हायर क्लास में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आगे सोल्व करके बताया नहीं गया। लेकिन मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा देता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ और क्या ये फॉर्मूला सही है। यहाँ पर हमने क्या बात की थी समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र के लिए। तो कोई भी 2 भुजाएं हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो समान भुजाएं हों, समान भुजाएं नहीं हैं तो भी हम ये सूत्र अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास में ये 2 भुजाएं हैं, तो यहां पर जो साइन थीटा है वो इन 2 भुजाओं के बीच का कोण ही होना अनिवार्य है। हम ये कोण या ये कोण काम में नहीं ले सकते हैं। जब भुजा हमें ए और बी दी गई है तो इसके बीच का ही कोण हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम ये सूत्र लगा पाएंगे। अब इसी सूत्र से मैं ये वाला फॉर्मूला वापस से ड्राइव करके देखता हूं क्या ये फॉर्मूला सही है। अब जब हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है हमारा 60 डिग्री का। तो यहां पर एंगल क्या रहेगा? 60 डिग्री। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 AB sin थीटा। तो 1/2 समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए
ये भुजा ए, बी भुजा भी ए लंबाई की ही होगी और कोण का मान रहेगा 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा a²/2। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, तो टोटल वैल्यू हो गई √3/4a², जो कि हमारे समबाहु त्रिभुज का ही सूत्र है। तो ये हो गए हमारे पास में फॉर्मूले। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है √s(s-a) s-b × s-c। a, b और c तीन भुजाएं हैं। s हमारा अर्ध परिमाप है a + b + c/2। उसके बाद में समकोण त्रिभुज 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई, या 1/2 आधार इंटू लंब, लंब गुणा आधार। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। समबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र रहता है √3/4a²। समद्विबाहु के लिए सूत्र रहता है 1/2 ab sin थीटा। तो ये था हमारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं अगली क्लास 9th की। क्लास 9th में एक्चुअल में हमारी त्रिकोणमिति चालू हुई, क्योंकि त्रिकोणमिति के लिए हमें समकोण त्रिभुज ज्ञात होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर ही हम त्रिकोणमिति लगाया करते हैं। अगर हमारे पास में किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री दिया गया है तो त्रिकोणमिति हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। माना कि इस त्रिभुज में 90 डिग्री नहीं दिया गया है तो त्रिकोणमिति अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी एक शीर्ष से 90 डिग्री लेना पड़ेगा, यानी लंब बनाना पड़ेगा। लंब जैसे ही मैं बनाता हूं तो इस त्रिभुज के 2 टुकड़े हो गए हैं। अब इन 2 टुकड़ों के द्वारा त्रिकोणमिति अलग अलग लगाई जाएगी। तो जब भी हमारे पास में समकोण त्रिभुज है तो त्रिकोणमिति सीधी लगा सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो हमें उसको समकोण त्रिभुज में बनाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं क्लास 9 की। क्लास 9 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर हम यहां पर 6 विभिन्न प्रकार के त्रिकोणीय अनुपात काम में लेते हैं। त्रिकोणीय अनुपात से तात्पर्य है कि त्रिभुज के अंदर जो हमारी भुजाएं हैं तथा जो हमारे अलग अलग कोण है, 3 भुजाओं के लिए 3 अलग अलग कोण थे, तो वो आपस में एक संबंध से जुड़े हुए हैं। अगर हम भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो कोणों के मान भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो भी कोण है वो अपनी भुजाओं के अनुपात पर निर्भर करता है, अतः हमने इसे कहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले है साइन, दूसरा है कोस, जिसका पूरा नाम है कोसाइन। साइन का पूरा नाम भी इस टाइप से लिखा जाता है SINE, साइन। कोस जो कि कहलाता है कोसाइन। फिर आता है हमारा टेन, जो कि पूरा नाम है इसका टेंजेंट। फिर लेते हैं हम कोट को, कोट है हमारा कोटेंजेंट। जिस तरह से साइन का कोसाइन वैसे ही टेंजेंट का कोटेंजेंट। फिर आता है हमारा सेक, सेक है हमारा सेसेंट। फिर आता है कोसेक, जो कि है कोसेसेंट। तो ये हमारे पास में हुए 6 अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अनुपात की बात करते हैं। ये अनुपात क्या है? हमारे पास में एक त्रिभुज है, माना कि
ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, कोण बी है 90 डिग्री का, और यहां पर एंगल सी के बारे में बता रखा है, कोई कोण चल रहा है हमारा थीटा। तो इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कहलाएगी लंब, 90 डिग्री के सामने कहलाएगा हमारा कर्ण, जो बच गया वो है हमारा आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में इसकी बात की जाए तो साइन थीटा का सूत्र रहेगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का सूत्र रहेगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का सूत्र रहेगा लंब बटे आधार, कोट थीटा का सूत्र रहेगा आधार बटे लंब, सेक थीटा का सूत्र रहेगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा का सूत्र रहेगा हमारा कर्ण बटे लंब। तो ये अलग अलग 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो हम बात कर रहे थे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की। अब इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट में फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहां पे लिखिए साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो ये हमारे पास में लाल बटे कक्का का सूत्र हुआ साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब यहां से मैं देखूं तो अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा की तरफ बात करें तो ये लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब हो गया, यानी एक दूसरे का उल्टा है। यहां पर हमारे फॉर्मूले में देखें तो साइन के जस्ट नीचे कोसेक लिखा गया है, तो हम सेकंड फॉर्मूले में ले सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से कोस के नीचे लिखा गया है सेक, तो कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हुए, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, तो लिख सकते हैं हम टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा भी हमारे पास में टेन और कोट के फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। हमारे पास में साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो थी लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा की वैल्यू थी आधार बटे कर्ण। ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ तो उसके बाद में बचा लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार से कोट थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कोस थीटा का मान रखने पर आधार बटे कर्ण और साइन थीटा का मान रखने पर लंब बटे कर्ण। कर्ण से अगर कर्ण कैंसिल किया जाए तो बचता है आधार बटे लंब। कोट थीटा आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। याद रखने के लिए शॉर्टकट है लाल बटे कक्का। ये जो भुजाओं के अनुपात के रूप में कोणों का मान बता रहा है। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसके अलावा टेन थीटा का जो सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, टेन थीटा का और सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये बात हुई हमारी क्लास 9th की। जब हम क्लास 10th में आए तो इससे
अपर लेवल पे हम चले गए, यानी कोणों के मानों के ऊपर भी हमने बात करी। तो उसके लिए आते हैं। क्लास 10 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, कोसेक, सेक थीटा, इन सभी के कोणों के रूप में मान ज्ञात करने के लिए हम एक टेबल काम में लिया करते हैं। वह टेबल हमें 0 से 90 डिग्री तक के 5 अलग अलग वैल्यू सोल्व करके बताती है। सबसे पहले मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेता हूं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा काम में ले लेते हैं हम कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। एंगल जो ज्ञात किए जाते हैं वो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए इसको हम एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारी टेबल हो गई। अब इस टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे फिल की जाती है। सबसे पहले हम इस टेबल में साइन थीटा को सोल्व किया करते हैं। साइन थीटा को सोल्व करने के लिए हमारे जो एंगल लिखे गए हैं इसके ऊपर नंबरिंग कर दीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें 4 का डिवाइड कर लीजिए और इसका ले लीजिए रूट। रूट लेने के बाद में जो भी हमारा आंसर आता है वो हम साइन थीटा की वैल्यूज के लिए यूज लेते हैं। 0/4, 0 का रूट भी 0, 1/4, 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट हो गया हमारा 2। यहां पर देखें तो ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या मिला हमें 1/2 रूट। तो ये हो गया रूट 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1, √2 बच गया हमारा। उसके बाद में बढ़ते हैं यहां पर √3, 4 का रूट हो गया हमारा 2, 4 से 4 कैंसिल हुआ 1 और 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है। तो ये हुए हमारे साइन थीटा के अलग अलग मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब हम इसको इस तरफ से लिखना चालू करेंगे तो हमारे पास में कोस थीटा के मान मिलते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आया 1, यहां पे लिख दिया 1, फिर उसके बाद में आया √3/2, फिर उसके बाद में आया 1/√2, फिर उसके बाद में आया 1/2 और उसके बाद में आया हमारे पास 0। अब बढ़ते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का आपको पहले भी बताया था। टेन थीटा का जो फॉर्मूला है हमारा पास वो है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी डिवाइड करते हुए चले। तो यहाँ पे मान लेते हैं डिवाइड का ही निशान है, 0 में 1 का डिवाइड करना, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पर डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3, √2 और √2 कैंसिल हुए, 1/1 यानी 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 में 1 का डिवाइड किया यानी √3, 1/0, 1 में 0 का डिवाइड करना। 0 एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या का भाग 1 में जा सकता है, कितनी बार जाएगा। तो ये अनडिफाइंड फॉर्मेट है हमारा, इसको हम लिखते हैं अनंत। ये हमारा अनडिफाइंड फॉर्मेट है, अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये कितनी बड़ी संख्या है। अब नेक्स्ट बढ़ा जाए,
कोसेक, कोसेक को हमने बोला था, कोसेक हमारे पास में साइन थीटा का उल्टा है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। तो इन्हीं सब को हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली वैल्यू मिली है 0, साइन की वैल्यू चल रही है हमारे पास 0, तो इसको हम लिखें तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 अभी देखा था 1 अपॉन 0 तो इनफाइनाइट है, अपरिभाषित। नेक्स्ट लेते हैं वैल्यू, इसको 1 अपॉन में लिखना है, चलिए 1 अपॉन 1/2, ये 2 घूम के ऊपर जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 2। इसी प्रकार से √2 घूम के ऊपर जाएगा, ये √2, इसको भी उल्टा करें तो 2 अपॉन √3, और एक का उल्टा क्या होगा, चलिए लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू चल रही है 1, तो 1 अपॉन 1 1, तो एक का उल्टा एक ही रहेगा। तो यहां पे देखिए 0 का उल्टा हुआ है अनंत, 1/2 से आ गया हमारा 2, 1/√2 से √2, √3 अपॉन 2 से मिला है 2 अपॉन √3, 1 का उल्टा 1। अब चलते हैं सेक पर। सेक के लिए हमने बात करी थी, सेक थीटा क्या है, 1 अपॉन कोस थीटा है, तो कोस थीटा का उल्टा कर लेते हैं, तो 1 का उल्टा 1, √3 अपॉन 2 का उल्टा लेंगे तो 2 अपॉन √3 आ जाएगा, इसका उल्टा करें तो √2, 2, और 0 का उल्टा अभी हमने देखा था इनफाइनाइट रहता है। अब आगे बढ़ते हैं कोट के ऊपर। कोट क्या था, कोट हमारा tan का उल्टा था, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। चलिए 0 का उल्टा इनफाइनाइट लिया था तो इसका उल्टा हो गया √3, 1 का उल्टा 1 ही रहता है, √3 का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन √3। 0 का उल्टा इनफाइनाइट था तो इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। अब 10th क्लास में एक और टॉपिक था, वो था हमारा सर्वसमीकाएं। चलिए उस टॉपिक को और देखते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। सबसे पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में 3 मूलभूत सर्वसमीकाएं हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये 3 सर्वसमीकाएं कैसे बनी हैं, इनके यूज क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।